नमस्कार संस्कृता मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग यूपी पीएचडी की परीक्षा देने वाले हैं, खासकर उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी पीएचडी में पाठ्यक्रम क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, उसको हम आज इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसके पाठ्यक्रम के बारे में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, वो लोग पहले इसको पाठ्यक्रम को समझते हैं क्या है, उसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं खंड क, साहित्य परिचय, गद्य पद्य एवं नाटक। गद्य पद्य एवं नाटक, इसमें क्या क्या है? कादम्बरी कथामुखम, कादम्बरी का कथामुखम, नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम का और मृच्छकटिकम। देखिए, कादम्बरी कथामुखम पढ़ना है, नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में 7 अंकों का नाटक है, इसको पूरा पढ़ना है, और मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है, इसको भी पूरा पढ़ना है। गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाटिका काव्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। इतना सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना? उसके बाद खंड ख में पढ़ना है संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है, तर्क भाषा, सांख्य कारिका, वेदांत सार, प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है, उसमें अध्याय पढ़ना है, तर्क भाषा पढ़ना है, सांख्य कारिका, वेदांत सार और दार्शनिकों का सिद्धांतों का परिचय। ये तो सिलेबस में है। उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस उतना ही पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। खंड ख में काव्य शास्त्र है। साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियाँ, ध्वनि, रस एवं अलंकार। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंख्या। इतना अलंकार पढ़ना है आपको। खंड ख में काव्य शास्त्र, इतना अलंकार पढ़ना है। अब आ जाते हैं खंड घ, भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। क्या है? भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। इसमें क्या पढ़ना है? खंड भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन यथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप। क्या है? धातुओं का 10 लकारों में रूप। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, हमारी एक पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, उसी को पढ़ना है। इसके बाद है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारकों, विभक्तियों एवं समासों का प्रक्रियात्मक ज्ञान, इतना पढ़ना है। प्रत्ययों का ज्ञान पढ़ना है। कृदंत, तव्यत, अनियर, यत, ज्ञ, त्रिच, कत, कतवत, कृत्वा, ल्यप, सत, सानच, तुमुम, तद्धित, अक, वतुप, ढक, फक, ख, यत एवं छ स्त्री प्रत्यय, टाप, डीश, डीप, डीन, विशेषकर, इतना पढ़ना है। इसके बाद क्या है? खंड अंग, रचना एवं परिभाषित पद। क्या है? रचना एवं परिभाषित पद। इसमें क्या है? संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, अशुद्धि परिमार्जन एवं और वाक्य परिवर्तन। इसके बाद है नाटक में प्रयुक्त परिभाषित शब्दों का ज्ञान। नाटक में जो प्रयुक्त परिभाषित शब्दों का ज्ञान करना है। देखिए, आपने देखा कि इसमें यूपी पीएचडी में प्रवक्ता के लिए कौन कौन सा सिलेबस, इसमें क्या क्या कवर है, क्या क्या पढ़ना है, आपने देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए यूपी पीएचडी के लिए महत्वपूर्ण 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, अलंकारों के भेद, लक्षण और उदाहरण। अलंकारों के भेद, लक्षण और उदाहरण, धातु रूप, विशेष, प्रत्यय सूत्र, प्रमुख ग्रंथों की सूक्तियाँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण देवता छंद, मंगलाचरण देवता छंद, भरतवाक्य, नाटकों का दर्शन में प्रमाणों की संख्या, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पात्र परिचय, ग्रंथों का विभाजन,
लक्षणा की परिभाषा, उदाहरण, उपजीव ग्रंथ, प्रमुख शब्दार्थ, दर्शन शिष्ट क्रिया, गुण प्रमाण कारक पंचीकरण सिद्धांत। इसके बाद है अनुबंध चतुष्टय, रस स्थायी भाव, रस के 4 व्याख्याकार, 10 रूपकों का नायक, रस कथावस्तु, समास का नाम, भेद, विग्रह, सूत्र, लेखक और उनकी रचनाएं, कवियों का परिचय, ग्रंथ का परिचय, कथानक के प्रश्न, गीता के अध्यायों का नाम, गीता में कितने अध्याय मैंने बताया था ना, 18 अध्याय, उन अध्यायों का नाम, कारक, सूत्र, उदाहरण, उपपद विभक्ति, राजाओं की राजधानी, सभी ग्रंथों के नायक नायिका, सभी ग्रंथों के नायक नायिका, दर्शन का वाद सिद्धांत, भाषा विज्ञान, आधुनिक कवियों की रचनाएं, ग्रंथों की टीकाएं, कवियों का काल, संधि का परिचय, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य का उद्भव विकास। देख लीजिए, इतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीएचडी में आने वाला है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझो आप पास हो गए। इतना आप पढ़ लिए तो समझो आप पास हो गए। ठीक है, प्रवक्ता के लिए, प्रवक्ता पीएचडी यूपी पीएचडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लग जाइए अपनी तैयारी में। मैं आगे मैंने जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, टॉपिक को मैं लेकर आऊँगी वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।